क्लास 9th मैटर अराउंड अस प्योर, हमारे आसपास के जो शुद्ध पदार्थ हैं उनके बारे में चैप्टर 2 के बारे में हम पढ़ रहे थे। लास्ट सेशन में हमने देखा था प्योर सब्सटेंस के बारे में। आज हम कंटिन्यू करते हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस के बारे में। तो इम्प्योर सब्सटेंसेस जो होते हैं वो आपके अशुद्ध पदार्थ, आप जिन्हें हिंदी में बोलते हैं, वो एक तरह का मिश्रण बनाते हैं और उन्हें ही हम अशुद्ध पदार्थ के नाम से जानते हैं। जिन दो चीज़ों का मिश्रण बनता है वो जाहिर सी बात है कि अलग अलग फॉर्म में होंगे, कोई हो सकता है मेटल हो, कोई नॉन मेटल हो। इन सारे मिश्रण को ही हम अशुद्ध पदार्थ यानी कि इम्प्योर सब्सटेंस के नाम से जानते हैं। अगर उनका क्लासीफाई करेंगे तो क्लासीफिकेशन करने पे हमको दो तरीके के सब्सटेंस मिलते हैं। एक होता है होमोजीनियस और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस। हिंदी में अगर हम बोलेंगे तो होमोजीनियस को हम समरूप कह सकते हैं, समांगी, दिखने में एक जैसा, और हेट्रोजीनियस असमरूप या असमांगी होता है जो दिखने में थोड़ा अलग होता है। इसी प्रकार से अगर हम होमोजीनियस की बात करते हैं तो अभी हम पहले लास्ट तत्व के बारे में एक बार एक नज़र में जान लेते हैं। तो पिछले सेशन में आपने एलिमेंट्स के बारे में डिटेल पढ़ा था कि ये प्योर सब्सटेंस होते हैं जो स्प्लिट नहीं होते दो या दो से अधिक सिंपल सब्सटेंसेस में, ठीक है, और छोटे कणों में उनको किसी भी केमिकल प्रोसेस के थ्रू तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। तो अगर आप आते हैं वापस होमोजीनियस पे, तो अगर हम एक फॉर्म में देखें कि एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। अगर एग्जाम्पल लेते हैं शुगर और वाटर का, आप चीनी और पानी को मिक्स करते हैं तो वो एक जो मिश्रण बनता है वो आपका सॉल्यूशन होता है और आपको दिखने में वो क्रिस्टल क्लियर होता है। आपको उसमें चीनी का कहीं पे भी कोई कण नज़र नहीं आता, जिसके कारण से कहेंगे कि वो आपका होमोजीनियस मिक्सचर है। इसी तरह से एक और एग्जांपल है वाटर और मिल्क का। अगर आप दूध में पानी मिला देते हैं तो क्या आप उन्हें सामान्य आँखों से देख पाते हैं कि जो है उसमें पानी मिला हुआ है? अगर नहीं देख पा रहे हैं तो ये समरूप है। और अगर हम हेट्रोजीनियस की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है उनमें, यानी कि उनका जो कॉम्बिनेशन बनता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, दिखने में एक जैसा नहीं होता। एग्जाम्पल है सैंड प्लस वाटर। अगर आप बालू और पानी को मिश्रित करते हैं तो आपको बालू के कण पानी में अलग से दिखाई देते हैं। ये आपका असामान्य रूप से जो आपका मिश्रण बना वो असमान रूप का हुआ। और इसी तरह से अगर पानी और ऑयल यानी वाटर प्लस ऑयल को अगर आप मिक्स करते हैं तो आपको पानी के ऊपर तेल के जो कण होते हैं वो दिखाई देते हैं, जिससे के कारण से आपने इनको हेट्रोजीनियस मिक्सचर में रखा, ठीक। अब होमोजीनियस मिक्सचर को अगर हम क्लासीफाई करें तो ये तीन अलग अलग सेक्शन में जाते हैं। पहला होता है मेटल, दूसरा होता है मेटलॉइड्स और तीसरा होता है नॉन मेटल्स। अगर हम मेटल को जानते हैं हिंदी में धातु, उपधातु बोलते हैं मेटलॉइड्स को, और नॉन मेटल्स बोलते हैं अधातु, ठीक। सबसे पहले मेटल्स के बारे में जानते हैं। मेटल्स जो होते हैं वो आप उनकी विशेषता जान लीजिए तो आपको याद रहेगा। मेटल्स जो होते हैं वो मुलायम होते हैं, घातवर्धनी होते हैं यानी उनके तार खींचे जा सकते हैं, विद्युत व ताप के सुचालक होते हैं। अगर उनमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी हो या उन्हें गर्म करना हो तो ये उनके ऊपर क्रिया कराई जा सकती है। एग्जाम्पल के लिए जो मेटल्स लेते हैं उनका नाम है कॉपर, गोल्ड और आयरन। फिर आते हैं मेटलॉइड्स के ऊपर। तो मेटलॉइड्स के बारे में लिखा है कि कुछ विशेषताएं धातु की होती हैं और कुछ ये अधातु की प्रदर्शित होती है, यानी कि ये मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच के तत्व होते हैं। अगर इनका एग्जाम्पल लेंगे तो एग्जाम्पल आपका आएगा सिलिकॉन, बोरॉन और आर्सेनिक। अब नॉन मेटल की बात करते हैं तो नॉन मेटल क्या होते हैं? आपके हमेशा ये मेटल्स के विपरीत जो विशेषताएं होती हैं यानी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो शो करती हैं। अगर आपका मेटल घातवर्धनी था तो ये अघातवर्धनी यानी इनके तार नहीं खींचे जा सकते, ये मुलायम भी नहीं होते, और उसके बाद ये आप विद्युत और ताप के सुचालक भी नहीं होते। बैड कंडक्टर लेते हैं हीट का इनको और इलेक्ट्रिसिटी का। अगर एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो सल्फर और ऑक्सीजन इनके एग्जाम्पल्स होंगे। पिछले लेक्चर में आपने प्योर सब्सटेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया था। पहला था आपका एलिमेंट और दूसरा था कंपाउंड। तो कंपाउंड के बारे में भी आज जानना है हमें। तो द कंपाउंड इज ए प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड केमिकली इन ए डिफिनिट रेशियो। एक निश्चित रेशियो यानी एक निश्चित अनुपात में जब दो या दो से अधिक एलिमेंट को कंबाइन करते हैं केमिकल प्रोसेस, यानी कोई फिजिकल हमने हाथ से नहीं मिलाया, ये फिजिकल प्रोसेस नहीं है, आपको प्रॉपर केमिकल प्रोसेस करनी पड़ती है, उन्हें हीट करना पड़ता है एक निश्चित तापमान पर या फिर किसी सब्सटेंस रिएजेंट की उपस्थिति होती है, तब ये केमिकल प्रोसेस होता है। उसके बाद जो मिश्रण बनता है उसे हम कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ कैसे हम जानेंगे कि वो कंपाउंड है? कंपाउंड दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना होगा, ठीक।
और ये होमोजीनस सब्सटेंस होगा, हमेशा ये दिखने में जो होगा वो समांगी मिश्रित होगा, आपको एक जैसा मिश्रित समरूप। अगर आप मतलब अगर एग्जाम्पल लेना चाहें तो अभी आपने जो वाटर और मिल्क का एग्जाम्पल लिया था वो आपका एक तरह से होमोजीनस सब्सटेंस होगा। उसके बाद आप कहते हैं कंपाउंड हैज़ फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर आप फिक्स मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो निश्चित होता है इनका, कभी भी इस कंपाउंड का जो आपका गलनांक और क्वथनांक होता है उसमें परिवर्तन नहीं होता। अगर एक का लिखा हुआ है कि उसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड है बॉइलिंग पॉइंट, तो वो हमेशा 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा, और मेल्टिंग पॉइंट अगर रखा है कि हमने 90 डिग्री, तो 90 डिग्री ही हमेशा रहेगा, वो कभी भी किसी भी कंपाउंड का आपका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट चेंज नहीं होगा। फिर आते हैं कंपाउंड कैन बी सेपरेटेड बाय द केमिकल प्रोसेस। किसी भी रासायनिक क्रिया के द्वारा कंपाउंड को अलग किया जा सकता है। क्यों अलग किया है? क्योंकि कंपाउंड जो है वो केमिकल प्रोसेस के थ्रू ही बने हैं, इसी कारण से इनको वापस से अगर सेपरेट करना हो तो केमिकल प्रोसेस के थ्रू करेंगे।